तो कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जिनको तुम 2-2 घंटे उनको मारोगे, स्वर्गदूतों को बुलाओगे, वो मारेंगे, वो टॉर्मेंट करेंगे, लेकिन डीमन नहीं भागेगा। वो चाह करके नहीं भाग पाएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है तुम्हारा कॉन्टेक्ट? उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारे पास टाइफाइड की बीमारी, तुम खूब वैसे दवा खाते रहो, वो टाइफाइड तुम्हारे जीवन से नहीं जाएगा। 2 दिन 4 दिन के लिए बुखार तो तब जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन वो बीमारी तुम्हारे जीवन पे बनी रहेगी जब तक उस बीमारी को जड़ से नहीं खत्म किया जाएगा। ऐसे ही ये डीमन काम करता है। तो डीमंस को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों को हमको देखना पड़ेगा। अगर फेलियर का आत्मा है, मेरे पिताजी फेल हुए, मैं फेल हो रहा, मेरे लड़के में भी परेशानी आ रही, बिजनेस में हमारे यहाँ कोई पनपन है, तो एक एक कर्ज चला, जिस कर्ज को हमको क्या करना है, खत्म करना है। ऐसे हमको देखना है। शाप अगर कोई बांझ है और बांझ से लड़के बच्चे चले आ रहे हैं, या उनके परिवार से, ससुराल की ओर से, तो भी दिक्कत है। घर में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, शादी नहीं हुई तब तक तो लड़का अच्छा था, शादी के बाद लड़का बिगड़ गया, अब बहू को मार रहा है, सास को उल्टा सीधा पकड़ा, तो ये सब कर्ज हैं, ये सब क्या श्राप हैं। कुछ भी देखो यहोवा ने नहीं दिया, वो सब श्राप हैं जो हमारी गलतियों से, हमारे पुरखाओं की गलतियों से हमारे साथ चल रहे हैं। तो इन श्राप से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। आपको स्पिरिचुअल फाइट आ गई, होली स्पिरिट में कैसे चलना है आपको आ गया, डीमंस को कैसे निकालना है आपको आ गया, कैसे आपको आत्मिक तौर पे आजाद होना आ गया, आप कैसे इन कर्ज से, यानी इन जब हम कर्ज से आजाद हो जाएंगे तो हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो कर्ज अगर तुमको लगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नरक जा रहे हो, ये तो भूल जाना। प्रभु यीशु तुम्हारे लहू बहा चुका, तुम उसको मानते हो, प्यार करते हो। परमेश्वर ने बोला जो मेरे पुत्र को स्वीकार कर लेगा, उसे मानेगा, वो स्वर्ग का अधिकारी, क्योंकि चाबी स्वर्ग की प्रभु यीशु के पास है। ठीक है, और उस दरवाजे को प्रभु यीशु खोल सकता है। अगर जिस घर में तुम रह रहे हो, इस घर में लॉक लगा, तो न तुम अंदर जा सकते हो, न तुम बाहर आ सकते हो। इसको अंदर जाने के तुमको चाबी की जरूरत है, और वो चाबी है कौन? प्रभु यीशु। रेवलेशन 3 या रेवलेशन 1 में लिखा हुआ है, वो चाबी कुंजी प्रभु यीशु। रेवलेशन 1 का 6, वो चाबी कुंजी प्रभु यीशु है। तो वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। जो क्रॉस है वो भी देखो चाबी का एक प्रकार से साइन है, वो तुम्हारे पास है। तो तुम स्वर्ग में प्रवेश करो। लेकिन इस दुनिया में अगर तुमको अच्छा जीवन जीना है तो तुमको श्राप से आजादी लेनी पड़ेगी। गरीबी कोई यहोवा की ओर से है क्या? परमेश्वर ने बोला गरीब रहना है। उसने क्या बोला? शैतान आया चोरी करने, मारने, गाड़ने, फाड़ने, लेकिन मेरा पुत्र है, तुमको कौन सा जीवन देना है? आनंद, बहुआयत का जीवन देना है। बहुआयत का जीवन का मतलब होता है हर चीज की भरपूरी तुम्हारी सोच से ज्यादा, हर चीज की भरपूरी तुम्हारे सोच से ज्यादा। वो कहता है मैंने राज्य की खोज कर सारी वस्तुएं तुझे अपने आप जुड़ जाएंगी। तो सारी वस्तु, धन दौलत, पैसा, घोड़ी, गाड़ी आड़ी, जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, सब तेरे पीछे पीछे भागेगा। समझ रहे हो ना? वो तेरे पीछे भागेंगे, तुझे उसके पीछे नहीं भागने। इसका मतलब यहोवा तुम्हें हर चीज से ब्लेस करने वाला है। दाऊद ने भी लिखा हुआ है भजन संहिता में, मेरा प्याला उमड़ रहा है, यानी कि उसको इतना यहोवा ने दे दिया जितना उसने सोचा नहीं था। जो दाऊद का पुत्र था, उसके घर में इतना खाना बनता था एक दिन में कि तुम सोच नहीं सकते। अगर उसने इतने ज्यादा नीति वचन भी लिखे हुए सुलेमान ने, उसका खाना एक दिन में जाने कितने बैल करते थे, 100-150 तो बकरियां कटती थी, बकरी, तो कितना खाना बनता था। उसकी मेज में इतना खाना होता था कि तुम अनुमान नहीं लगा सकते। यानी कि उसकी सोच से कई गुना ज्यादा उसको यहोवा ने दिया था, है कि नहीं? तो इसका मतलब परमेश्वर हमको हर चीज से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या करना है? परमेश्वर है तृप्त करने वाला परमेश्वर है। अगर तुम्हारे घर में गरीबी है तो इसका मतलब एक दुष्ट आत्मा तुम्हारे पीछे चल रहा है। क्या चल रहा है? एक डीमन तुम्हारे पीछे चल रहा है जो तुमको गरीब किया जा रहा है। अब हम क्या करें? हम प्रभु की प्रार्थना करते, सब कुछ करते, तो डीमन का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव है, क्योंकि वो तुमको भी तो छोड़ के नहीं गया है। अब समझो, अगर यहोवा ने बोला, यहोवा ने डिसाइड किया इस मंथ मेरे बच्चे की इनकम 10 लाख होनी चाहिए, अब वो डीमन का प्रभाव तो तुम्हारी इनकम 4, 4.5, 5 लाख होगी। 50% तो डीमन तुम्हारा खा ही जाएगा, समझे? और मान लो 50% नहीं खा पाएगा तो 20%, 30% तो डीमन तुमको नुकसान दे ही जाएगा। अगर यहोवा ने सोचा 2025-2030 में मेरे बेटे का मकान बन जाए, या मेरी पुत्री का घर हो जाए, या इनके पुत्र वगैरह हो जाए ना, तो डीमन उस समय को बढ़ा देगा, क्योंकि वो कर्ज अभी भी तुम्हारे साथ है। तो उस कर्ज को आज काटना हमको सीखना है, आज उस कर्ज को हमको निकालना सीखना है। और जो चीजें मैंने बताई है रखा करो दिमाग में, और ना आए तो एक दूसरे से पूछ के रिपीट किया करो। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर तुमको यही नहीं पता है कि तुम्हें बीमारी क्या है, तो तुम इलाज नहीं कर सकते, समझे? तुम्हारे पास डॉक्टरों का डॉक्टर है, तुम्हारे पास ऐसा नाम है जिसके आगे हर घुटना झुकता है, हर नामों से बढ़ के वो नाम तभी पावरफुल तरीके से काम करेगा अगर तुमको पता है। तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज का इलाज है कि नहीं? प्रभु यीशु का नाम और प्रार्थना
और पवित्र आत्मा एक ऐसी दवा जो हर बीमारी का इलाज है, पता है ना सबको। हाँ। लेकिन अगर तुमको यही नहीं पता तुम्हें बीमारी का, तो तुम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। जब हमको नहीं पता होता तो हमको भी सहायता लेनी पड़ती है स्वर्गदूतों की। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर्गदूतों की। स्वर्ग, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्गदूत मिनिस्ट्री करने वाली आत्मा है। वो स्वर्गदूत तुम्हारी मदद के लिए भेजा जाते हैं। भजन संहिता 91 का 8 कहता है। और हिब्रू की बुक में भी लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। पुराने नियम में भी देखो स्वर्गदूत ही सहायता के लिए आते हैं। अब्राहम के लिए हो, हाजिरा के लिए हो, दाऊद के लिए हो, सबकी सहायता करने कौन आता था? स्वर्गदूत है। वो जो घोड़ा, अगर किसी ने स्टोरी पढ़ी हो, जो घोड़ा जब बोला था, चिलचिलाया था, तो वहां पे स्वर्गदूत खड़ा था। तो हर समय स्वर्गदूत आपकी सहायता के लिए आता है। तो जब आपको मालूम चले कर्स नहीं पता चल रहा, मैं नहीं जानना, जब आप किसी डीमन को निकाल रहे हो या उसको टॉर्मेंट करो, देन स्वर्गदूत से तुरंत बोलो इसको टॉर्मेंट करो, मुझे नहीं पता क्या तकलीफ है, लेकिन आप उसको ओपन करो। वो डीमन अपने मुंह से बोलेगा, तुम्हारा उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि स्वर्गदूत उसको इतना मारेंगे ना कि वो पस्त हो जाएगा तुमको बोलने में कि मेरा इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो स्वर्गदूत से आप बोलोगे, उनमें यहोवा ने इतनी पावर भर रखी है, जब आपके मुंह से शब्द निकलेगा तो स्वर्गदूत वो काम करेंगे, है कि नहीं? हाँ। और जीसस ने कभी भी किसी को मन के अंदर हील नहीं किया, याद रखना। पूरी बाइबल पढ़ लेना, जीसस ने कभी ये नहीं बोला मन में जा तू चंगा होता, उसने मुंह से बोला जा तू चंगा है। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शब्द खराब निकल रहे हैं मुंह से, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए, अगर आप बोले मैं फेलियर हूँ, मुझसे ये नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, मेरा प्रमोशन नहीं हो पाएगा, तो समझो तुम्हारे जीवन पे तुम अपने आप को श्राप दे रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने आप को श्राप दे रहे हो। तुम ये गलत शब्द तो बोल ही नहीं सकते, मैं पहले बता चुका हूँ। प्रभु यीशु के नाम से हर एक चीज कैंसिल हो, हर एक शब्द, तो ये कभी नहीं बोल सकते। तो अब हम देखेंगे ये इसहाक के जीवन से। इसहाक के जीवन पे कुछ ऐसा ही हुआ था। अब हम चलेंगे उत्पत्ति 24-25। उत्पत्ति 25 का खोलो, 25 का 21 पढ़ो जरा। 21 पढ़ना, बस रुक जाना। उत्पत्ति। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। बस इसहाक की पत्नी बांझ थी। अगर हम इसको 24 में पढ़ें तो 24 का अगर हम 13 पढ़ें तो देखो क्या हुआ। तो 24 का 13 पढ़ो, उसका 13 और 14, 13-14 पढ़ो जरा। 13-14। इसके पहले वाला चैप्टर का 24 का 13-14। देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ। आज नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली जाती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने 10 इसहाक के लिए ठहराया हो। तो यही इसहाक, यानी कि मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणाशील है। बस तो ये देखो, इसहाक की जो बीवी थी उसको किसकी मर्जी चुना गया था? परमेश्वर यहोवा की। जब वो अब्राहम का दास कुएं के पास बैठा, उसने यहोवा से प्रार्थना की, उसने बोला कि जिस लड़की को तूने चुना है वो इस प्रकार से जब मेरे सामने करेगी तब मैं जान जाऊंगा कि तूने अपने पुत्र यानी अपने दास इसहाक के लिए उस लड़की को चुना है। समझ रहे हो? अब यहोवा ने जब उसको चुना, क्या वो उस समय बांझ थी? नहीं। क्या यहोवा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा स्त्री या ऐसा फल रखेगा जो पहले से कड़वा हो? नहीं। क्या यहोवा तुमको ऐसा फल देगा जो जिसका थोड़ा भाग पहले से ही खराब हो? नहीं। क्या कोई मानता है इस चीज को? क्या यहोवा हमको ऐसा फल दे सकता है जो पहले से सड़ा है? क्या कुछ दे सकता? कोई बोलेगा हाँ या ना? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता ना। तो अब समझो इसहाक को जो बीवी मिली थी वो बांझ थी, तो क्या यहोवा ने उसको बांझ स्त्री दी थी? नहीं। अब अगर इसके पिता को पड़ा, अब्राहम की वाइफ बांझ थी, हाँ या ना? कैसे? अब्राहम की जो पत्नी थी, जो इसके लड़के की जो माँ थी इसहाक की, सारा वो बांझ थी।
उसको 90 साल के बाद औलाद हुई थी। कितने साल के बाद? 90 साल के बाद। तो बाइबल कहती वो बांझ थी, यानी एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे लगी थी, जिसको यहोवा ने उसके जीवन से, जब अब्राहम 90 प्लस था, 90 से प्लस उम्र का था, तब अब्राहम के जीवन से उसको निकाला था। अब्राहम की एक गलती थी कि उसने सारा के कहने पे अपनी दासी हाजिरा से एक पुत्र उत्पन्न कर लिया। बट लेकिन इसहाक ने ये गलती नहीं की। किसने? इसहाक ने गलती नहीं की। इसहाक क्या करता था? बाइबल कहती जब उसकी पत्नी बांझ थी, वो जान गया कि वो श्राप जो मेरी माँ के ऊपर था, यानी वो डीमन ने मेरी बीवी का भी कोख को बंद कर रखा है। समझ रहे हो? जब उस दुष्ट आत्मा इसकी कोख को बंद, यानी जनरेशन का कर्ज। देखो माँ से किसमें आ गया? बहू पे आ गया। समझ रहे हो ना? अब अगर इसहाक इसको यहाँ नहीं खत्म करता तो इसहाक से इसहाक की बहू पे चले जाता। लेकिन अब क्या कि इसहाक नहीं माना। इसहाक ने कोई गलती नहीं की। वो डेली पहाड़ में जा करके प्रार्थना करता था, उस श्राप को डेली मारता था। 21वें साल में यहोवा ने श्राप को उसके जीवन से दुष्ट आत्मा को निकाला और इसहाक के 2 संतान पैदा हुई 21वें साल पे। बाइबल बोलती है आज का जो समय है वो बहुत तेज है, क्योंकि आज आपके पास परमेश्वर साक्षात आया और मर करके चला गया और आपको चाबी कुंजी दे गया प्रभु यीशु के तौर पे। आप पहले पवित्र आत्मा सबके ऊपर ऐसे नहीं उतरता था, आज आपके पास पवित्र आत्मा 24 घंटे रहता है। पहले होली स्पिरिट कैसे रहता था? जिसके ऊपर बल से उतरा, जिसके ऊपर नहीं उतरा। पहले ऐसे परमेश्वर ने भेजा, जा होली स्पिरिट जाओ, उतर के चला गया, फिर होली स्पिरिट वापस चला गया। कहाँ? स्वर्ग में। बट आज ऐसा नहीं ना। आज प्रभु यीशु के दया से पवित्र आत्मा हमारे साथ 24 घंटे रहता है। यानी कि इसहाक को जो श्राप को तोड़ने में 21 साल लगे, उस श्राप को तोड़ने हमको 21 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 21 घंटे। और मैं तो कहता हूँ 21 सेकंड लगेंगे। अगर आप बहुत मजबूत हो ना तो श्राप को तोड़ने में आपको कितना सेकंड लगेगा? 21 सेकंड। आपको बस मुंह से बोलने की देरी है और विश्वास करने की देरी, वो श्राप टूट करके बाहर निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो ये श्राप था जो जनरेशन से चला आ रहा था। अब इस श्राप को काटना तो सबको पता। अब एक ऐसा होता है कि हमारी आत्मा किसी से कनेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? किसी से कनेक्ट। अब देखो मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लो अजय सोल्जर से बहुत प्यार करता है, यानी सोल्जर के बहुत करीब है, ठीक है। अब अजय की आत्मा सोल्जर से जुड़ गई। अजय की आत्मा का कुछ भाग सोल्जर की आत्मा के पास चला गया। अब सोल्जर ऐसा है कि सोल्जर परमेश्वर की प्रार्थना आराधना नहीं करता। सोल्जर अच्छा नहीं ना। तो सोल्जर के साथ जो डीमन है, वो डीमन क्या करेगा? क्योंकि तुम्हारी आत्मा का कुछ पार्ट सोल्जर के पास है, यानी तुम्हारे कुछ पार्ट सोल्जर के पास है। अब वो डीमन उस भाग को पकड़ के तुम्हारे जीवन पर अटैक करेगा। सोचने में तो बड़ा अभद्र लग रहा होगा, ऐसा कैसे होता है, बड़ी सच्चाई है। तो उसके लिए अगर सोल्जर ने कुछ भी तुम्हारे साथ गलत किया है ना अजय के साथ, तो अजय के दिमाग में बात रहेगी और अजय उसको माफ नहीं करेगा। वो माफ नहीं करेगा तो वो डीमन, वो दुष्ट, देखो बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी पाप है कि नहीं है? पाप की मजदूरी पाप है। और अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो यहोवा तुम्हें माफ नहीं करने वाला, ये पता है ना? तो अगर आपने अजय ने सोल्जर को माफ नहीं किया तो वो डीमन, वो भाग जो उसके पास है, वो डीमन तुझ पे अटैक करता है। अब उसके लिए क्या होता है, कभी कभी हमको ड्रीम पे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको हम नहीं देखना चाहते। होता है कभी कभी ड्रीम पे हमको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको हम नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रकोप, हमको परेशान, मारा कूटा होता है या हमको सताया होता है, ठीक है। ऐसे लोग हमको कभी कभी ड्रीम में दिखाई देते हैं। ऐसे लोग ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड, ऐसा कोई बहुत क्लोज दोस्त हमको ड्रीम पे दिखाई देता है, जिससे हमने मान लो 10 साल से मुलाकात नहीं की, लेकिन जब मैं पढ़ता था 2, 4, 5 क्लास में मेरे बड़े क्लोज था, तो हमारे जीवन का कुछ भाग उनके पास रह जाता है। क्या रह जाता है हमारे जीवन में? कुछ भाग। अगर आपका दोस्त मसीह में है, मजबूत है, स्ट्रांग है, तो एक स्वर्गदूत उसके जीवन से आपके जीवन पे काम करेगा। क्या काम करेगा? एक स्वर्गदूत, एक पवित्र स्वर्गदूत उसके जीवन से आपके जीवन पे काम करेगा। जब भी आपको बुराई, तकलीफ, परेशानी होगी तो तुरंत ही वो स्वर्गदूत उसको बताएगा कि भाई तेरे दोस्त को तकलीफ, परेशानी, प्लीज उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन अगर यहीं पर तुम्हारा दोस्त, भाई, रिश्तेदार, माँ बाप, किसी में ऐसी कमी है जो डिमोनिक तौर पे है, तो आपके पास उस डीमन का अटैक होगा, ठीक है। उसको अगर हमको जानना है तो उसके लिए भी एक वचन है, 1 शमूएल 18 का पहला पढ़ो जरा। 1 शमूएल 18 का पहला। देखो कैसे दाऊद से एक आत्मा कनेक्ट हुई थी। 1 शमूएल 18 का पहला।
जब साउथ से फतेह कर चुका जोनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि जोनातान उसे अपने प्राण के साथ प्यार करने लगा। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर एक आत्मा उसकी जुड़ गई ना आत्मा। हाँ, उसकी आत्मा दाऊद की आत्मा से ऐसे जुड़ गई कि वो अपने प्राण से ज्यादा उससे प्यार करने लगा। लेकिन बिन्यामीन जो जिसका बना वो अच्छा इंसान था, तो अच्छा इंसान तो उसने दाऊद के लिए हमेशा अच्छा किया और लास्ट में दाऊद के लिए मर गया। बाइबल बोलती है लास्ट में वो दाऊद के लिए मर गया और दाऊद ने उसके लड़के को अपनाया और एक अच्छी पोजीशन में उस लड़के को रखा, क्योंकि वो उसके मित्र का जो उसके लिए मर गया उसका क्या था, वो लड़का था। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता चला है। क्या चला है? सब कुछ अच्छा होता। अगर इसको अपोजिट तरीके से रख दें कि एक इंसान जिसने तुम्हारे जीवन पर जादू टोना, एक सिंपल जादू टोना किया, परेशान किया, तुमको सताया, मारा कूटा, तुमको लूटा, उससे तुम बहुत ज्यादा क्लोज थे, तुम उसको तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत मानते थे, सब कुछ करते थे। अब तुम्हारी आत्मा का कुछ भाग उसके पास रह गया, लेकिन क्योंकि वो डिमोनिक तौर पे था तो अब वो डीमन तुम पे अटैक कर रहा है, वो डीमन तुमको नुकसान करेगा। यहाँ देखो, क्योंकि वो अच्छा इंसान था इसलिए उसने उसके लिए क्या किया, फायदा किया, मरते मर गया, लेकिन वो दाऊद का क्या कर गया, फायदा। दाऊद को हर जगह बचा करके वो ले गया, इवन अपने पिता के खिलाफ भी हो गया। ठीक है, लेकिन उसने पिता का नुकसान नहीं किया, अपने पिता के खिलाफ हो गया, दाऊद को बचा करके ले गया। लेकिन अगर यहाँ डिमोनिक तौर पे होगा तो क्या वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा? एक ऐसा श्राप, इस श्राप ये भी एक कर्स है, जब आप इस चीज को निकालोगे, कास्ट आउट करोगे, डीमन को आज्ञा दोगे, सब कुछ करोगे, तो डीमन तुम्हारे जीवन से नहीं निकल पाए। क्यों? तुम उसको मार डालो, जला डालो, फाड़ डालो, सब कुछ करो, लेकिन वो तुमसे जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि वो उस लड़के से जुड़ा है और तुम्हारा जीवन कुछ पार्ट उस लड़के के जीवन से, उसकी आत्मा से जुड़ा है। समझ रहे हो ना? अब अगर ये भी जाना आत्मा कैसे ट्रांसफर होती है, तो इसके लिए भी एक वचन है। तो ये जीवन को तुमसे जुड़ा है ना, तो अब बताओ फिर वो डीमन तुमसे कैसे निकलेगा? क्या वो डीमन निकल सकता है? नहीं। हम कभी समय आएगा, हम खूब प्रार्थना कर रहे हैं, खूब स्पिरिचुअल फायर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो डीमन हमेशा दिखाई देता है। जब भी मैं प्रार्थना करने का बैठूं तो उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, वो इंसान का, दुष्ट आत्मा का चेहरा दिख रहा है। किसका दिख रहा है? वो इंसान का या दुष्ट आत्मा का चेहरा। हम जब भी प्रार्थना करने जाते हैं उसका चेहरा देता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का कुछ भाग किसी ऐसे इंसान से जुड़ा हुआ जहां से वो डीमन हमको क्या कर रहा है, देख रहा, अटैक कर रहा है, वो देख रहा है। हम रात को सो रहे हैं, उठ रहे हैं, हमको अचानक से इंसान का चेहरा दिखने लगे और हमको थोड़ी थोड़ी परेशानी आने लगे। देखो, जब आपको उसका चेहरा दिखेगा ना, आपके घर में थोड़ी परेशानी आना शुरू होगी। ये एक इशारा है प्रभु यीशु की ओर से, या डीमन की मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ। तो ऐसी ही कंडीशंस आती हैं, ऐसी कंडीशंस को हमको बड़े अच्छी तरह डील करना होता है। अब हमको पता चल कि बीमारी क्या है, जान गए ना क्या बीमारी है? आत्मिक एक दूसरे के तो हमारी आत्मा उससे क्या है, कनेक्ट है। अब ये एक बीमारी है, इस बीमारी को निकालने के लिए हमको उसके लिए इलाज करना पड़ेगा, उसकी हमको दवा देनी पड़ेगी। और दवा क्या बोलती है पता है? इसके लिए दवा ये है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं बताऊं अपना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, मैं उस इंसान को माफ करता हूँ जिससे जाने अनजाने में मैंने पाप किया हो, या उसने मेरे जीवन पे पाप किया हो, या मुझे परेशान किया और कष्ट में दिया हो। शैतान आपको माफ नहीं करना देगा, लेकिन आपको माफ करना है। प्रभु मुझको माफ करता हूँ तहे दिल से, पूरी तरह से मेरे पिता मुझको माफ करता हूँ। पिता तेरे स्वर्ग से उसके जीवन में माफी उतरे। जैसे आपने माफ किया, तो प्रभु ने किसको माफ किया? उस लड़के को, आपको माफ किया। बाइबल क्या बोलती है? अगर तू नहीं माफ करेगा तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। समझे? तो प्रभु ने उसको माफ किया ना। अब तुम्हें तुरंत बोलना कि मेरे पिता, मेरे जीवन का कुछ भी भाग जो उसके पास है या रह गया, कुछ भी यादें जो उसके पास रह गई उसके पास, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता, सब कुछ वापस आ जाए। मसीह के नाम से सब कुछ वापस आ जाए। हर एक जीवन का भाग पाठ, आत्मा का भाग पाठ, सब यीशु के नाम से मेरे जीवन पे वापस आ जाए। हर एक जीवन के पाठ, मेरा नाम जो नरक में कैद कर रखा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वापस आ जाए। मेरे शरीर का अंग भाग जो नरक में कैद रखा है, आत्मा का भाग, वो वापस आ जाए। तो जब आप ऐसे बोलोगे तो आपके जीवन पे वो क्या आ जाएगा? वापस।
वो वापस आ जाएगा। किसी को डाउट है बीच में, कुछ समझ में ना आ रहा पूछो, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, ये उससे आगे बढ़ के है जो मैंने अभी तक बताया हुआ है। स्पिरिचुअल वॉर फाइट तो ठीक है, बट ये भी बहुत जरूरी है जो बता रहा हूँ, पूरी तरह से आजाद होने के लिए। किसी को डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या कभी किसी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है तो पूछो, मैं बताऊंगा जितना मुझे पता है। वैसे भैया हमें कुछ दिखाई दे तो मतलब मसीह में कहे जे करना वो करना, ये सब दिखाई देती आगे चल के जे करना वो करना। हाँ तो वो तो परमेश्वर का प्लान है, अगर परमेश्वर का प्लान है तो उसको पूरा होने दो। अच्छा, मतलब दिखा बोलो जो कुछ हमें दिखा कि तुम ऐसा करोगे जाके जो ऐसा करोगे तुम जाके। हाँ, परमेश्वर का जो प्लान है ना वो होने दो। मतलब परमेश्वर दान के बारे में दिखाता और बाकी कुछ नहीं दिखाते, जैसे दान करना ये करना वो करना ये सब दिखाता। वैसे देखो टाइट, अगर तुमको दान दिख रहा है इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कोई बिजनेस लाने वाला है। क्या लाने वाला है? एक बिजनेस। तो वो बिजनेस लाएगा तो टाइट तुमको देना पड़ेगा। टाइट हो तुमसे अगर देखो टाइट होता है 10%, 10% से जो तुम ज्यादा देते हो वो तुम्हारा होता है बलिदान। क्या होता है वो? बलिदान। बाइबल कहती है 10%। अगर तुम्हारी इनकम 40,000 तो यू हैव टू पे, मतलब आपको 4,000 रुपए पे करना है। अब 4,000 से तुम जितना ज्यादा करोगे वो तुम्हारा क्या है? बलिदान। तो अगर प्रभु तुमको टाइट के लिए दिखा रहा है, इसका मतलब उसको कुछ प्लान होगा तुम्हारे जीवन पे टाइट लाने के लिए, मतलब कोई बिजनेस लाने के लिए। तो अपने उसके लिए तैयार रहो, जो मुझे पता है उसका प्लान होगा बिजनेस लाने के लिए, क्योंकि टाइट का मतलब वो बल्क में तुमसे चाहेगा तुम दान करो। तो उसके लिए अपने दिल को खोलना पड़ेगा, अपनी कंजूसी को साइड में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कंजूसी को साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि 4,000 4,500 रुपए जब आप किसी चर्च में या कलीसिया पे लोगों के लिए दोगे, बहुत बड़ी बात है। 4-5 रुपए अपनी पॉकेट से निकालना कोई मामूली बात नहीं ना, समझे? क्योंकि डीमन तुम्हारे इलाज में यहाँ तो पैसा बर्बाद करा देगा, लेकिन चर्च में दान के लिए तुम्हारी पॉकेट से पैसा नहीं निकलने देगा। वो जानता है इसने निकाला तो ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। और किसी को पूछना है क्या? मैं आगे बताऊं फिर इसके और सबको पता चलेगा ना कि डीमन को कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ना है। हमारी आत्मा का कुछ भाग अगर उसके पास है, उसे हमें कैसे वापस लेना है, मालूम चल गया ना ये? हाँ। तो कुछ और बात रह गया पूछने को? किसी को नहीं पूछा? सबको बड़ी तरह समझ में आ रहा भाई, गुड, बढ़िया है। देखो अबे पूछ लो, वरना बाद में कोई सोचे बैठ के हाँ तो हाँ ही है। फिर हम तो सारी प्रार्थना रिकॉर्डिंग कर लें, जो वचन समझा। हाँ, एक शमूएल 18 का 1 मैंने बताया है। आगे बढ़े देंगे। हाँ। चलो आगे हम दूसरा वचन अभी देखता हूँ, फिर कौन सा वचन है वो। रोमियो 5 का 21 पढ़ो। ये तो यिर्मयाह नबी 31 का 29 और 30 पढ़ो। यिर्मयाह का पढ़ना है, यिर्मयाह 31 का 29 और 30। कितना? 31। 29 और 30। हाँ बाप पढ़ो, कोई पढ़ो, किसको पढ़ना जिसे मिल जाए। हाँ, एक बच्चन पढ़ो जिसे मिल जाए, पढ़ो यिर्मयाह का। उन दिनों में कहेंगे, पुरखा लोगों ने जंगली दांत खाए, परंतु उनके पंथ के दांत खट्टे हो गए हैं, क्योंकि जो कोई जंगली दांत खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही कर्म के कारण मारा जाएगा। हाँ, क्या लिखो है? देखो किसने खाना खाया था?
किसने खाना खाया था? हमने सुनी नहीं। पुरखाओं ने जंगली दाग खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हुए। देखो समझ में आ रहा है ना? हाँ। तुम्हारे पुरखाओं ने जो खून किया, पाप किया, गाली गलौज दी, मूर्ति पूजा की, जो भी उपद्रव अभद्रव किया, उसका फल कौन भुगतेगा? बच्चे, उनकी आने वाली संतान। अगर तुम्हारे किसी पुरखा ने, तुमको याद नहीं ना, तुम्हारे 10 पीढ़ी के पुरखा ने, 6 पीढ़ी के पुरखा ने, 5 पीढ़ी के पुरखा ने, किसी ने खून किया है, तो उसका कौन भुगतेगा? उसके बच्चे आगे चलते। दाऊद ने एक गलती की थी, एक औरत को देखा बिना कपड़े के, और वो बह गया, और उसका फल बहुत ही खतरनाक। उसके जीवन पे एक ऐसी औलाद पैदा हुई जिसका नाम था मनस्से। क्या नाम था? मनस्से। और उस मनस्से ने ऐसे लोगों को मारा था, इतनी बुरी तरह से लोगों को मारा था कि टांक भर खून बह रहा था वहां पर। यह बाइबल बताती, टांक भर खून बहा था। जबरदस्ती उसने मूर्ति पूजा कराई, सूर्य चंद्रमा पेड़ पौधों की उसने पूजा शुरू कराई, आकाश की पूजा उसने शुरू कराई, सारी उल्टी सीधी पूजा पाठ मनस्से ने शुरू कराई। और यहोवा का प्रकोप ऐसा भड़का कि मनस्से को जानवर की तरह बांध करके बेबीलोन के राजा ले गए। तो उसके नाक में जंजीर डाली गई, खींच करके उसको राजा ले गए। लेकिन जब मनस्से समझा, पिघला, उसने यहोवा की प्रार्थना की, तो फिर यहोवा ने उसको राज्य दिया। वही राज्य जो उसने बर्बाद कर दिया था, यहोवा ने वापस दिया। समझे? तो ये श्राप है जो परमेश्वर ने दाऊद से बोला था कि तूने जो किया इसका फल तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन तेरी आने वाली जनरेशन को इसका फल मिलेगा। जो दाऊद ने गलती की कि अपने सिपाही को मरवा दिया, फिर उसकी बीवी से शादी कर ली, बाद में उसके पुत्र ने उसकी ही पुत्री के साथ गलत व्यवहार किया था, जो बाद में दोनों के बीच मतभेद हुआ, एक दूसरे को उन्होंने जानते मारा दोनों भाइयों ने। ये सब कब हुआ? जब दाऊद ने एक गलती की। दाऊद की गलती की सजा उसके परिवार को आगे मिलती चली आ रही। देख रहे हो ना? हाँ। क्योंकि गलती दाऊद ने की, सजा किसने भुगती? आने वाली जनरेशन ने। हाँ। आज आप हम जब गलती करेंगे तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? हमारे आने वाली बीवी। आज अगर हम अपनी बीवी को मारते हैं, कूदते, तो कल को हमारा बेटा भी करेगा। हाँ या ना? हाँ। आज हम अगर बीमारी से नहीं लड़ रहे, आज अगर हम डीमन के कदमों के नीचे झुके, तो कल हमारा बेटा भी झुका होगा। हाँ या ना? हाँ। आज अगर हम बीमारी के नीचे दबे, तो कल हमारा बेटा भी दबा होगा। हाँ या ना? हाँ। बिल्कुल से। आज अगर अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, उनको मारते कूदते, कल को हमारे नातियों पोतों को हमारा बेटा प्यार नहीं करेगा। हाँ या ना? हाँ। आज अगर हमने अपने माँ बाप को घर से निकाल रखा दिया, कल को हमारा बेटा हमको निकालेगा। हाँ या ना? हाँ। आज अगर हमने बाप को गाली बकी, मारा है, कूटा है, या कुछ भी उनसे अभद्रव किया, पैसा तीनों चोरी चकारी की, कल को हमारा बेटा करेगा। हाँ या ना? हाँ। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आज अगर हम गरीबी में रहे, कल को हमारा बेटा गरीबी में रहेगा। हाँ या ना? हाँ। कब तक रहेगा? जब तक आप प्रभु में अच्छी तरह से नहीं हो। आज हमारे घर में एक बड़ी बीमारी, तकलीफ, परेशानी आई है, हमारे घर से किसी हमारे चाहने वाले को छीन करके ले गई है, तो कल वो तुम्हारे आने वाली जनरेशन पे होगा नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ। आज अगर तुम अपनी बहू को गाली बकरी, सता रही, परेशान कर रही, कल को जब तुम्हारी बहू किसी की सास बनेगी, तो वो ये काम करेगी। हाँ या ना? करेगी। हाँ। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। आज अगर तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हुआ, तुम्हारे बड़े लड़के को किसी तरह से तकलीफ हुई या परेशानी, या कैसे वो तुम्हारे जीवन से निकल गया, नरक गया, स्वर्ग गया, मुझे नहीं पता, कल के तुम्हारे आने वाली जनरेशन के बड़े लड़के को होगा। हाँ या ना? होगा, बिल्कुल होगा। ये जनरेशन का कर्ज है। कौन सा कर्ज है? ये जनरेशन का कर्ज है। और याद रखो, ये किसी पूजा पाठ, तांत्रिक विद्या, अंदरों में जाने से नहीं करते, क्योंकि कर्ज को लाने वाले यही हैं। कर्ज को लाने वाला कौन है? ये डीमंस ही कर्ज को लाने वाली है। डीमंस ही कर्ज को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप इनके साथ जुड़ोगे, ये तुम्हारे कर्ज को और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? इनको और बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, कर्ज को घटाएंगे नहीं। कोई मत सोचना कर्ज को घटा देंगे। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमको अपनी लाइफ बदलना। क्या बदलना? अपनी लाइफ बदलना। अपनी लाइफ, अपना रहने का तरीका बदलना। हमको अपने आप को क्राइस्ट में ढालना, उसके वचन पे चलना, सब कुछ चलना। तुम्हारी आने वाली जनरेशन ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम। क्या होगी जनरेशन तुम्हारी? ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम से। कुछ ना कुछ कर्म दाऊद ने अच्छे करे थे, तब उसको एक ऐसा पुत्र मिला जिसने 1040 या कुछ ऐसे गाने और नीति वचन लिखे हैं, और बड़ा बुद्धिमान राजा था। उसकी भी गलती, उसको भी श्राप आया। वो श्राप पहले टूटता नहीं था, आज वो श्राप टूटता है जब आप प्रभु को स्वीकार कर लेते हो, बोलते परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए आया, मरा गा, किसी दिन जी उठा, प्रभु मैं तेरे साथ हूँ। जैसे आप परमेश्वर को स्वीकार करते हो, बाइबल के वचन पे जाते हो, होली स्पिरिट से भरते हो, श्राप टूटना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान हो जाता है।
आपको ज्ञान मिल जाता है कि श्राप को कैसे तोड़ना, कैसे काटना, श्राप कैसे चलता, कौन सी बीमारी कैसे आई है, कैसे बीमारी हमारे जीवन में चल रही है, हमको क्या करना क्या नहीं करना। आज हम तुम घर बैठ के खूब सोचे, अरे मेरी सास बुरी है, अरे मेरा भाई बुरा है, अरे मेरी बहन बुरी है, मुझे गाली बकते हैं, मुझे पैसा नहीं देते, मेरी गरीबी है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन सब चीजों का कारण एक डीमन है। हम उस डीमन को नहीं देखते क्योंकि हमने प्रभु को अच्छी तरह से पहचाना नहीं, हमने प्रभु के शब्दों को जाना नहीं, हमने प्रभु की हीलिंग को देखा ही नहीं। प्रभु हीलिंग कैसे करता है, हमें क्या लगता है, अरे इन सब चीजों के पीछे इनकी आदत है मनुष्यों की। लेकिन हम एक्चुअल में उस कर्ज को नहीं देखते। अगर हमने बाइबल पढ़ी है, समझा है, तो हम पीछे जा करके बाइबल को अच्छी तरह से नहीं समझते कि हो क्या रहा था। हमने तो पेपर उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, अरे कहानी की तरह पढ़ा, लेकिन इस कहानी का सारांश क्या है, ये कहानी क्या कहना चाहती है, हमने ये तो जाना ही नहीं है। अब्राहम और इसहाक के बीच की जो स्टोरी थी वो क्या थी, अब्राहम से एक जनरेशन की आत्मा इसहाक की मतलब बीवी तक पहुंची, और इसके बीच में अगर देखो तो परमेश्वर ने उस औरत को, उसके जीवन में, उस लड़की को उसके जीवन पर लाने वाला परमेश्वर था। जब परमेश्वर उसके जीवन पर लाया तो वो कैसे हो सकता है कि वो पहले से ही बीमार हो? नहीं, ऐसा नहीं। ये क्यों है? क्योंकि हमको पता ही नहीं ना, क्योंकि हमने अच्छी तरह से बाइबल पढ़ी नहीं। हमने तो बाइबल पढ़ी, बस सत्य से पढ़ी, निकाल दिया। ये हमने वचन सुने, एक कान निकाल दी, फिर हम बाद में बोलते प्रभु हम तो तेरे साथ, हम परेशान क्यों? अरे परमेश्वर ने तो तुमको बताया, उसने बाइबल भी लिखा, तुमने नहीं सुना तो उसने अपने चुने हुए दास के जरिए तुमको बताया, फिर भी तुमने नहीं सुना, नहीं माना, तो परमेश्वर की क्या गलती है? कोई गलती नहीं। कल को आने वाली तुम्हारे संतान के साथ यही कर्ज जाएगा, तुमको लगेगा अरे मेरी संतान भी परेशान है, मैं तो परेशान, तो मेरी संतान भी परेशान है। बहुत से ऐसे मैंने लोगों को देखा जो खुद गरीब थे, प्रभु में स्ट्रांग थे, आज उनके बच्चे विदेशों में काम कर रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में काम कर रहे हैं जहां महीने के 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाते हैं, और डॉलर पे जहां हिसाब किताब होता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने श्राप को तोड़ दिया। जो श्राप उन तक था, उन्होंने अपने जीवन को बदला, उनका जीवन बदला तो उनके बच्चों का जीवन अपने आप बदल गया ना। हाँ। तो जनरेशन के कर्ज को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये जो खटास, ये जो खट्टापन जिन्होंने खाया था, ये जो जिसने खाया उसी तक रहे, उसके आगे ना आने पाए। समझ रहे हो ना? जब भी वचन पढ़ा है, ये खट्टापन, अगर मैंने कुछ पाप किया, मैंने खट्टापन खाया, तो मुझ तक बना रहे, मेरे बच्चे तक नहीं जाना चाहिए ये। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, हमें अपना जीवन बदलना पड़ेगा। पहली बात तो हम उस खट्टेपन को, अचार को खा ही नहीं सकते, उस पाप को हम कर ही नहीं सकते जिसकी वजह से मेरे जीवन में श्राप और मेरे बच्चे तक जाए। पहले तुमको वो रोक देना है। उसके लिए क्या है? मूर्ति पूजा करना, दूसरों के आगे झुकना, गाली देना, गलौत देना, माँ बाप की सेवा ना करना, जबरदस्ती लड़ाई करना, मुंह से गलत शब्द बोलना, आत्मिक लड़ाई ना लड़ना, हर चीज के पीछे दूसरे पे दोष लगाना, इल्जाम लगाना, कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर की निगाह में गलत है वो ना करना, परमेश्वर की कमांडमेंट से मांगना। 10, 11, 12 चीजें हैं जिनको हम अगर सही तरह से अपने जीवन पर लागू करेंगे तो हमारे बच्चों तक कभी जाएगा नहीं। हमारे बच्चे तो ये फिर से अपने आप बचपन से ही तैयार हो जाएंगे। अगर आप इन चीजों को अपने जीवन पर लागू करेंगे तो आपके बच्चे इन चीजों को बचपन से ही तैयार हो जाएंगे, और जब तक वो बड़े होंगे 15, 20, 22 साल तक, तब तक वो अच्छी तरह से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, वो कभी इस चीज पे नहीं गिरेंगे। आज हमको आपको 10 साल, 5 साल, 15 साल लग गए इस चीज से बाहर निकलने पे, समझने में, क्योंकि हमने देर से समझा। अगर आपका बच्चा पैदा होते ही आप उसके कान में वचन, प्रार्थनाएं डालना शुरू कर दोगे, आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, तो क्या वो कभी फंसेगा इस जंजाल पे? नहीं फंसेगा, क्योंकि यहोवा का स्वर्गदूत उसको बचाया रहेगा। और देखो, हर चीज की चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। रेवलेशन 1:18 पढ़ना जरा, प्रकाशित वाक्य 1:18। कितना? प्रकाशित वाक्य 1:18। प्रकाशित वाक्य 1:18 पढ़ना जरा कोई। मैं डर गया और अब देख, मैं युगान युग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, देखो चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु पास। प्रभु यीशु मसीह के पास। अगर आपको स्वर्ग पहुंचना, चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु पास। यार, अगर आपको किसी दरवाजे के अंदर प्रवेश करना तो आपको जरूरत है किसकी? प्रभु यीशु की चाबी की। चाबी। और वो चाबी आपका क्या है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आप बगैर उसके स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि दरवाजा बंद रहेगा। आप दरवाजा खटखटाओ या लातों से मारो, वो दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक उसकी चाबी तुम्हारे पास नहीं है। समझ रहे? हर एक ब्लेसिंग की चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु पास।
हर नर्क की दरवाजे की चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु पास। जब नर्क से कोई डीमन तुम पे अटैक करता है तो उस दरवाजे को कौन बंद कर सकता है? प्रभु यीशु। और वचन क्या कहता है? जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं पाता। पढ़ा है ना? और जिस दरवाजे को परमेश्वर का पुत्र खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये तो वचन पढ़ा है ना सबने? पढ़ा नहीं, हमें तो अभी पता चला। आप सुन ले पढ़ना। तो जो चाबी प्रभु के पास है उसे अगर तुम्हें पाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करने पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उनके वचनों को मानना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे घर में एक दरवाजे से ऐसी बीमारी आ रही जिसको बोलते हैं मान लो जिसको बोलते हैं एक बुखार, नॉर्मल बुखार, एक दरवाजा खुला है नर्क से, वो तुम्हारे जीवन पर नॉर्मल बुखार ला रहा है। अब उस बुखार को जीवन से निकालने के लिए, दरवाजे को बंद करने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रार्थना कर, चाबी चाहिए प्रभु यीशु का, कहना पड़ेगा। हाँ, तो जब वो हमारे पास प्रभु यीशु होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी? दरवाजे खोलने और बंद करने की क्या होगी? चाबी, पावर। क्योंकि हमारे पास चाबी है। जैसे हम चाबी को घुमाएंगे वो दरवाजा खुलेगा, चाबी को वो दूसरा घुमाएंगे वो दरवाजा बंद हो जाए। हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दरवाजा बंद हो जाए, जहाँ से बीमारी आ रही, डीमन प्रवेश करे, वो दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद। अब वो दरवाजा नहीं खुलेगा तो डीमन दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसको भी सही समय पे बंद कर दोगे तो डीमन उस दरवाजे को नहीं खोल सकता। क्या डीमन खोल सकता है? नहीं। तो ये बहुत जरूरी है ना। तो हमको तो ये भी जानना है कि कौन सा दरवाजा खुला है, कौन सा दरवाजा नहीं खुला। क्योंकि अगर हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं ना, एक गरीबी की आत्मा हमारे घर पे काम कर रही है, तो हमको वो दरवाजा बंद करना है ना, गरीबी वाला। तो उसके लिए हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर ये गरीबी का आत्मा का दरवाजा बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और आपकी ब्लेसिंग का दरवाजा खुल जाए। प्रभु यीशु के नाम से दरवाजा खुले हैं जो ब्लेसिंग है। देखो, मुंह से बोलना पड़ेगा। आप प्रार्थना को प्रभु दरवाजा खुल जाए, प्रभु दरवाजा खुल जाए, दरवाजा नहीं खुलने वाला जब तक मुंह से आप कमांड नहीं करोगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे, तो ये दरवाजा जो नर्क से मेरे घर में, मेरे परिवार में बीमारी के लिए खुला है, इसी वक्त बंद हो जाए। वो दरवाजा तुरंत ही बंद हो जाएगा और एक नया दरवाजा स्वर्ग से खुले मेरे पिता, मेरी ब्लेसिंग के लिए, जो मेरी परेशानियों को, दिक्कतों को बाहर निकाले और हर एक चीज को मेरे घर में भौजाल से भर दे। यीशु के नाम से दरवाजा खुल जाए, वो दरवाजा तुरंत खुल जाएगा। वो तुम्हारे पास क्या है? पावर, चाबी है। वो चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुंह में वो चाबी है। कहाँ है? मुंह में वो चाबी बोलते हैं वचन। क्या है वो? वचन। जब आप वचन बोलते हो, मुंह से अंगीकरण करते हो, जब आप उसको रिनाउंस यानी कि उसको बोलते हो मुंह से और पूरी ईमानदारी से आज्ञा से बोलते हो ना, आज्ञा दे करके वो काम होना शुरू हो जाता है। आपको चाबी, हाथ में चाबी की जरूरत नहीं कि हाथ में चाबी ली और स्वर्ग की चाबी लेकर घुमाने लगे, दरवाजा खुल गया। ना, ये वो दरवाजा नहीं, वो दरवाजा है जो आपको दिखता नहीं ना, और मुंह से जो शब्द निकलते हैं, ये वो चाबी है जो आपको समझ में नहीं आती, दिखती नहीं। याद है क्रूज का अगर सिंबल देखो तो वो भी एक चाबी की तरह सिंबल है। तो जब जो चाबी लूसीफर के पास थी, वो प्रभु यीशु ने उससे क्या लिए? छीन लिए। क्या लिए? उससे छीन लिए। जब प्रभु यीशु मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो वो चाबी प्रभु के हाथ में आ गई। अब वो चाबी उसने तुमको दे रखी है। उसने बोला जो तू धरती पर बांधेगा मैं कहाँ बांधूंगा? स्वर्ग में बांधूंगा। स्वर्ग में। अब अगर तुमको किसी को धरती बांधना तो क्या करोगे? रस्सी लेके आओगे, इसके अंदर डीमन है, रुको इसको बांधता हूँ, ऐसे बांधोगे क्या उसे? नहीं, मुंह से बांधूंगा। कैसे बांधोगे? तो बोलते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, दुष्ट आत्मा तू बंध जा। जैसे तूने मुंह से बोला बांधे, उसने तुरंत उसको कहाँ बांध दिया? स्वर्ग में। ये आत्मिक है। आपकी लड़ाई कैसी है? आत्मिक। आपको रस्सी लेके डीमन को नहीं बांधना, उसके हाथ नहीं बांधना, तो बोलना यीशु के नाम से बंध जाए, वो बंध गया। जो चीज तो तुझसे बंधी है तुम्हारे गया, तो यीशु मसीह के नाम से बीमारी मेरे जीवन से खुल के बाहर निकल जाए। प्रभु बोलता मैं स्वर्ग में खोल दूंगा, बीमारी तेरे जीवन से बाहर निकल जाएगी। स्वर्ग कौन से स्वर्ग में? तीसरे स्वर्ग में नहीं खोले। कहाँ पर? दूसरे स्वर्ग में जहाँ डीमन बैठा। तीसरे स्वर्ग में तो कोई बीमारी नहीं है। तीसरे स्वर्ग में कोई परेशानी नहीं, वहां से कोई परेशानी बीमारी तुम तक नहीं आती। तीसरा स्वर्ग तब खुलेगा जब तुमको आशीष चाहिए। आशीष से कहाँ से आती? तीसरे स्वर्ग से। और श्राप कहाँ से आते? दूसरे स्वर्ग से। जब तीसरे स्वर्ग की चाबी खोलोगे, बोलोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग मेरे जीवन पुत्र, वो तुरंत दरवाजा खुलेगा, ब्लेसिंग आपके जीवन पे आ जाएगी। तो आपका मुंह ही आपकी चाबी है जो आपको प्रभु यीशु दे चुका है। भैया आपके घर में कोई, हाँ रुक जाना है जरा, ना सोल्जर फोन कट गया। हाँ ठीक है, जल्दी।
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you are calling करो। हो गया? करो। हेलो। हाँ, जोड़ दिया। हाँ, एक मिनट जरा वचन देख लो। अभी तो सबको समझ में आ रहा है हाँ। क्या करना क्या नहीं करना। नो वन कैन ओपन क्लोज द आउटसाइड बॉटल। तो यही है, चाबी को हमको यूज करना है और चाबी हमको प्रयोग करना है अपने जीवन पे, उसको लागू करने के लिए। तो कोई भी जो भी जनरेशन कर्स है वो हमको काटने हैं। अगर हमको कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिससे हमारी आत्मा जुड़ी, वो हमको काटना है। ड्रीम में हमको कोई खिला रहा है पिला रहा है, वो हमारा घर वाला है, कोई भी हमको उसको काटना है। कोई इंसान जो मर गया है वो आपको ड्रीम पे दिख रहा है, आपको उसको भी अपने जीवन से क्या करना है, अलग करना है। क्या करना, उसे अलग करना, मारना, अलग करना। देखो अगर वो स्वर्ग में है तो आपके जीवन पे कभी नहीं आएगा, और नर्क में तो वहां से कभी आजाद नहीं होगा। लेकिन अगर उसके रूप में कोई आ रहा तो एक डीमन है। क्या है वो? डीमन। अगर डीमन आपके जीवन पे तो आपको तुरंत उससे अपने आप को क्या करना है, अलग करना। अगर आप अलग नहीं करोगे तो आपके जीवन में परेशानी आती रहेगी। अब एक बार रोमियो 5:21 और जरा पढ़ लेते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। रोमियो की बुक पढ़ लेना। ये जनरेशन के कर्ज के बारे में, बीमारी के बारे में पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ। रोमियो 5, रोमियो 6, ये दो पढ़ लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब नहीं समझा दो ना, उसको पढ़ लेना। मैं तो ऊपरी समझा दूं, उसको पढ़ना और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसमें अच्छी तरह से पौलुस ने बताया हुआ क्या है क्या नहीं है। रोमियो 5:21। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। देखो, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। सबसे पहला पाप किसने किया, किसी को याद है? किसने सबसे पहला पाप किया था? आदम और हव्वा ने। वो पाप इसी में लिखा हुआ, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, वो पाप आज तक हमारे जीवन पे चला आ रहा है। समझ रहे हो? हाँ। कितने हजारों साल पहले ही पाप किया था आदम और हव्वा ने। वो सबसे पहले इंसान थे दुनिया के, हमारे माता पिता। आज भी क्योंकि हमारी जनरेशन उनसे जुड़ी है, हम उन्हीं की जनरेशन है, तो आज भी पाप हमारे जीवन पे चला आ रहा है। देख रहे हो ना? हाँ। तो उस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला कि प्रभु यीशु मसीह ही एक है जो पापों को खत्म कर सकता है। उसका जो अनुग्रह है ना, अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। या तो तुम पाप के भागीदारी हो जाओ और पाप तुम पर राज्य करे, या तो तुम पुण्य के भागीदारी होकर के परमेश्वर तुम पर राज्य करे। ये तुमको समझना है। अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हारे ऊपर पाप का राज्य आ गया। अगर तुमने गाली दे दी, तुम्हारे पर किसका राज्य आ गया? नर्क का, पाप का। अगर तुमने बोला तो ठूसे ठूसे मारूंगा, तो किसका राज्य आ गया? पाप का। बिल्कुल। तो आपको इन चीजों बहुत, अगर आप किसी को अभद्र बोल रहे हो, आप अपने मुंह से अभद्र बोला, आपसे किसका राज्य आ गया? पाप का। तो आपको इन चीजों को समझना है कि ये जो राज्य मेरे अंदर आ रहा है पाप का, मैंने प्रभु को अपना लिया सब कुछ। अब ये कौन सी डीमन इसको लेकर के चली आ रही, उस डीमन से आपके कॉन्ट्रैक्ट को, संबंध को क्या करना है, हमको काटना है। अगर एक बार, दो बार, तीन बार हो गया प्रार्थना के बाद, फिर भी वो पाप मेरे जीवन पे बैक टू बैक आ रहा है, ये तो आप उसे जबरदस्ती कर रहे हो। अगर आपको लगा नहीं कोई अंदर कंट्रोल करके ऐसा कर रहा है, तो तुरंत आपको उस डीमन को अपने जीवन से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना है। वो आपके जनरेशन का पाप हो सकता है, या आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके डीमन को ले लिया वो पाप हो सकता है, या आपने डीमन से बोला तुम्हारे जीवन पे ये कार्य करना, वो कार्य करना, तो हम तुझे ये देंगे वो देंगे। तो ये सारे पाप हो सकते हैं। कभी कुछ ऐसा, जब हम प्रभु में नहीं थे तो सारी गलतियां करते हैं ना। हाँ। हमको हर चीज अच्छी लगती है जो गलत होती है, और हर चीज जो गलत नहीं होती वो हमको बुरी लगती है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा तुम्हारे हमारे जीवन पे, तो हमको उस चीज को समझना है, अपने आप को नम्र करके
उनको माफ करना है, उनसे तसल्ली रख। तो ऐसा कुछ कठिन हमारे जीवन पे हुआ होगा जो हमको पता नहीं है। किसी ने पाप किया हो, हमने किसी डीमन से बोल दिया तो उसके जीवन पे जाके ऐसा कर दे, या हमने किसी से प्रार्थना करा कि बोली जा तो उसको नुकसान पहुंचा दे, तो वो डीमन हमारे साथ जुड़ गया। अब उस जीवन को अपने जीवन से काटना है, उन लोगों को माफ करना है जिनके लिए हमने गलत किया, जिन्होंने हमारे जीवन पे गलत किया, माफ करके इस जीवन का हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप होली स्पिरिट से बोलोगे तो कोई भी डीमन की इतनी औकात नहीं जो होली स्पिरिट को बोल दे नहीं 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 मैं तो कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना? हाँ। अगर हम किसी से बोले भाई ये जमीन मेरे नाम नहीं, तो बोलेगा मैं नहीं लिखूंगा, मैं कागज आगज ले आया, मैं सब कुछ ले आया, मैं कोर्ट में चला गया, उसने कोर्ट ने बोला मैं नहीं लिखूंगा, तो कोर्ट जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं, उसकी जमीन वो नहीं लिखना चाहता। लेकिन ये कोर्ट नहीं है, ये जीसस का दरबार है। किसका कोर्ट है ये? जीसस का। जब आप जाते हो ना, बोलते मेरे पिता ये डीमन जबरदस्ती मेरे पीछे लगा है, ये फलाना फलाना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूँ। डीमन बोलेगा मैं नहीं खत्म करूंगा, जीसस बोलेगा खत्म। तो डीमन ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं खत्म नहीं, जीसस क्या बोलेगा? खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, खत्म। फिर डीमन तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आएगा। तो जीसस ने अगर बोल दिया तो उसको कोई ना नहीं कर सकता। पता है ना सबको ये? हाँ। तो वो जानते हैं जीसस को ना क्या करने का मतलब वो अभी मुझको उठाकर वहां फेंक देगा जहाँ वो मुझे कुछ सालों बाद फेंकेगा। जानते हैं ना? वो मेरी सारी पावर ले लेगा, मेरी ताकत पावर सब प्रभु के हाथ में। उसने एक बार बोला कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो खत्म। तो डीमन तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तुमने अपनी सोल को किसी जिससे कनेक्ट है उससे वापस मंगाओगे और डीमन बोलेगा मैं तो तेरी सोल को नहीं जाने दूंगा, बांध को रखेगा, जीसस बोलेगा छोड़, तो क्या होगा? छोड़ देगा। छोड़। तो सोल तुम्हारी छूटेगी, कोई इसको पकड़ नहीं सकता। जिस समय तुम कैंसर को डांटोगे बोलेगा निकाल, जीसस स्वर्ग से बोलेगा निकल, तो क्या उसको रोक सकता है? नहीं। तो याद रखना जीसस को आने की जरूरत भी नहीं है। वो अगर बैठ के सोच ले स्वर्ग से तो तुम आजाद हो जाओ। समझ रहे हो ना? हाँ। अगर उसे मन में सोच रही है तो तुम आजाद हो जाओ। लेकिन देखो वो जो ह्यूमन, जो वो इंसान की देश में था प्रभु यीशु मसीह, तो उसने हमेशा मुंह से बोल के आजाद किया है। उसने हमेशा दूसरों की प्रार्थनाएं सुनी, उनको आजाद। उसने कभी किसी की प्रार्थना इग्नोर नहीं किया। उसने दूसरों की मन की प्रार्थना सुन के उनको आजाद किया है कि नहीं? हाँ। तो प्रभु ये बताना चाहता है कि जब वो परमेश्वर है, स्वर्ग में बैठा है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं, तुमको आजाद कर सकता है। लेकिन जब वो मनुष्य के तौर में आया तो तुमको ये बताने के लिए आया कि तुमको मुख से बोलना है तब तुम आजाद होगे। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम नहीं आजाद होगे। हाँ, तो मुख से बोलना, अपने आप को आजाद करना। डेली सुबह एक बोलना कि परमेश्वर मैं तो तेरा पुत्र, मैं तो तेरी पुत्री, डीमन के हर एक कर से, हर एक श्राप से आजाद हूँ, मैं नर्क से मेरी आत्मा, मेरे शरीर का हर एक अंग आजाद है। देखो तुम ये मत सोचो शरीर का अंग तुम्हारे पास है तो नर्क में कुछ नहीं। जब डीमन तुमको खाना खिलाता है तो तुम्हारे अंदर एक जहर डालता है जो नर्क का स्वाद होता है। और जब तुमसे पैसा कौड़ी ये लेता या कभी कभी ड्रीम पे तुम्हारे साथ कोई संबंध बनाया तो इसका मतलब तुम्हारे शरीर की चीजों को चोरी करके लिया जा रहा है वो। समझे? तो ये मत सोचना कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी हो सकता है। बचपन में तुम 10 साल 15 साल 20 साल गए थे, ड्रीम में तुमको लगा रहे कुछ नहीं है तो नॉर्मल, लेकिन डीमन सब कुछ लेकर के निकल गया। प्रार्थना करो तुमको डीमन दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डीमन का, तुमको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है मैंने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुंह से बोल कर उनको तोड़ो। अगर तुम्हें लग रहा नहीं याद है तो होली स्पिरिट खोज करने वाली आत्मा है, उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पावर नहीं छुपी हुई है। तो तुम होली स्पिरिट से प्रार्थना रिक्वेस्ट करोगे हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे जीवन से पवित्र आत्मा जो मुझे नहीं याद है याद भी उसे आप इसी वक्त जाकर के कैंसिल कर दे, तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मेरी यही इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से कॉन्ट्रैक्ट टूटे और मैं आजाद हूँ इस डीमन से यीशु के नाम से। डीमन दोबारा मुझ मेरे पास ना आने पाए। प्रभु यीशु के नाम से वो दरवाजा, वो सारे दरवाजे बंद हो जाए जहाँ से डीमन और बीमारी प्रवेश करती है। होली स्पिरिट को 10 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे सबको तोड़ने पे और सेटल करने पे। ये सबको पता है ना? अगर आपको लगता है मुझे चीजें नहीं पता कैसे क्या, तो आप होली स्पिरिट को बोलिए सब कुछ। आप बोलोगे तो वो करेगा, आप नहीं बोलोगे तो नहीं करेगा। और जब आप हीलिंग, जब आप डिलीवरेंस कर रहे हो, आपको पता है हम डिलीवरेंस कर सकते हैं, हम हील कर सकते हैं। आप नॉर्मली हील डिलीवरेंस कर सकते हो। एक ऐसी दुष्ट आत्मा कार्य करती है हमारे तुम्हारे जीवन पे जो बोलेगा डिलीवरेंस करने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु तो पहले ही क्रूस पे चढ़ गया, अब तुमको हराने की जरूरत नहीं है।
तुमको डीमंस को निकालने की जरूरत नहीं है, तुमको डिलीवरेंस करने की जरूरत नहीं है। बीमारी जैसी कोई आत्मा नहीं होती जो बीमारी लाती है, मतलब गरीबी की कोई आत्मा नहीं होती जो गरीबी लाती है। जनरेशन का कोई कर्ज नहीं होता क्योंकि प्रभु यीशु सूली पे चढ़ गया, वो कर्ज खत्म हो गया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुमको इस चीज की सलाह देंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ बाइबल से खेला जाता है। क्या किया जाता है उनके साथ? बाइबल से खेला जाता है। वो हो सकता है वो पास्टर हो सकता है वो अपोस्टल हो सकता है वो बहुत बड़े पद में हो, आप उनको बहुत मानते हो, लेकिन वो इस तरह की बात करें और जब आप उनसे हीलिंग और डिलीवरेंस की बात को तो आपसे लड़ जाए, आपसे बहस करेंगे। क्या करेंगे? आपसे वो बहस करेंगे, आपसे लड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। इसका मतलब कि एक डीमन उनके जीवन पे कार्य करा जो आपको हीलिंग डिलीवरेंस से रोक रहा है। लेकिन अगर आप बाइबल का नया नियम पूरी अच्छी तरह से पढ़ना, ऐसा कोई क्षण नहीं था जब प्रभु ने उनको आजाद न किया लोगों को। वो मनुष्य के रूप में क्यों आया आपको समझना चाहिए। वो इसलिए आया, वो आपको ये दिखाने आया कि आपको दुनिया में रहना कैसे है कि नहीं। ऐसा कोई क्षण नहीं था जो उसने परमेश्वर के नाम से डीमंस को निकाला ना हो प्रभु ने। कैसा कोई क्षण था जब प्रभु ने बोला नहीं मैं डीमन को नहीं निकालूंगा, छोड़ नहीं। उसने हमेशा दुष्ट आत्माओं निकाला। पौल ने भी यही किया, पतरस ने भी यही किया, यूहन्ना ने भी यही किया, उनके चेलों ने भी जब वो प्रभु स्वर्ग में चले गए यही किया। समझ है ना। प्रभु ने यूहन्ना से बोला तो स्वर्ग में, पतरस से बोला था जो तू स्वर्ग में बांधेगा, जो धरती में बांधेगा मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। तो यही सब बातें प्रभु ने बोली थी कि तो आपको डिलीवरेंस में जाना है, आपको हीलिंग डिलीवरेंस करनी है। आप ये मत सोचना हीलिंग डिलीवरेंस नहीं करनी है। अगर आप हीलिंग डिलीवरेंस नहीं करोगे तो आप आजाद नहीं हो, आप शैतान के बंधन में बंद रहोगे। भले आप स्वर्ग पहुंच जाओ लेकिन आप आजाद नहीं होगे। हो सकता है कि आपकी जनरेशन स्वर्ग पहुंच जाए, वो आपकी आने वाली जनरेशन को ऐसा बाध्य कर दे कि वो स्वर्ग न जाने पाए। हो सकता है ना। डीमन कर सकते, लेकिन आप अगर डिलीवर करके चले जा रहे हो अपने हिसाब से तो आपकी आने वाली जनरेशन भी कहाँ जाएगी? डिलीवरेंस लेकर कहाँ जाएगी? नरक, स्वर्ग में। जब वो डिलीवरेंस सीख जाएगी, डीमन को निकालना मारना सीख जाएंगे तो वो हर चीज जान जाएंगे, कहाँ से क्या अटैक करता है, वो बीमारियों को जान जाएंगे, कैसे बीमारियों को टेस्ट करना है, कैसे दवा लेनी है, तो आजाद है वो। तो अगर ऐसे लोग कभी आपको मिले, आपको बहस करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनको बाइबल का नॉलेज है लेकिन उतना नहीं है जो आपको है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ क्योंकि उनके पास होली स्पिरिट की कमी है। वो उनको होली स्पिरिट को होस्ट करना नहीं आता, जो मैंने कल बताया नहीं था कि तुम्हें अन्य भाषा बोलना आ गई, बाइबल पढ़ना आ गई, लेकिन पवित्र आत्मा तुमसे बहुत दूर है। वो ऐसे लोग हैं। लेकिन जब वो इस चीज को जान जाएंगे तो होली स्पिरिट के करीब आ जाएगा और वो करना शुरू कर देंगे डिलीवरेंस। है नहीं? डिलीवरेंस बहुत जरूरी है। जैसे माँ के वचन के साथ साथ आजाद करना भी, डीमंस को निकालना बहुत जरूरी है। ये याद रखना अगर आपको जीवन खुश रखना है। हर चीज वचन पे, प्रभु ने हर जगह डीमंस को निकाला है। वचन बताएं, डीमंस को निकाला, वचन बताया। जो भी परमेश्वर के दास हैं बड़े बड़े ना, किसी भी दास को देख लेना, वो प्रचार करता है, डीमन निकालता है, डीमन निकलती हैं। तो ये जो रेवलेशन में फिलदिफिया के चर्च को प्रभु यीशु ने इसी बात को ही लिखा था और चैप्टर 3 में किसी और दिन पढ़ेंगे उसको। हमें